देखिए, रेंज को लेकर जो क्वेश्चन बनाया है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले तो उन्होंने रेंज दे दी कि वो 0 से 2 है, और यहाँ पे दो फंक्शंस का बड़ा अच्छा यूज किया है, एक लॉगरिथम फंक्शन और एक ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, a sin x प्लस बी कॉस एक्स। इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर x रियल नंबर है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इस कंसेप्ट का भी यहाँ बहुत अच्छा यूज है। और लॉग फंक्शन का क्या यूज है वो भी बता दें आपको, कि बच्चों को ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि लॉग फंक्शन की दो कैटेगरी होती हैं और बेस पे डिपेंड करती हैं। अगर बेस 0 1 के बीच में होता है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ log x टू दी बेस a का फंक्शन है f ऑफ x, तो इस केस में बेटा कर्व डिक्रीजिंग बनता है, यानी इनइक्वलिटी ऑफ लॉग आनी चाहिए आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। ये फंक्शन इंक्रीजिंग इस तरह से बनता है, यहाँ 1 पे 0 मिलता है आपको। तो ये सब यूज इसके अंदर होना है। तो चलिए इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो जरा, तो यहाँ पर इसने डोमेन के नाम पे रियल नंबर रख दिया है, तो ये कंफर्म हो गया कि a sin x प्लस बी कॉस एक्स जो भी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अपनी अटेन करेगा। तो यानी कि हमारा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ए का काम कौन कर रहा है 1, ये वाला बेटा, और बी का काम कर रहा है -1, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। तो ये -√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये +√2। अब मैं ये पूरा का पूरा फॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये एक्सप्रेशन फॉर्म कर लूंगा पूरा, तो फंक्शन फॉर्मेशन मेथड की हेल्प से मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर है, इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये बन गया 2। अब मैं इसके अंदर m ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो m ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 4 बन जाएगा। दोबारा से बोलो, m ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर m ऐड करूंगा और 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ के बाद दिक्कत ये आती है कि अब हमें इसका बोथ साइड f फंक्शन लेना है, वो है हमारा लॉग फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट को लॉग फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बात याद दिलाता हूँ, आप ये पढ़ते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो यहाँ पे अगर कहीं x1 और x2 लिखे हुए हैं, ये x की वैल्यूज है बेटा। अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, जो कि हमें दिख रहा है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये फंक्शन y इक्वल टू fx है, वो चाहे लॉग हो कोई भी फंक्शन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग में से एक होता है, इस तब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने पे f ऑफ x1 की वैल्यू छोटी मिलेगी फंक्शन f लेने पर, और f ऑफ x2 की वैल्यू बेटा बड़ी मिलेगी। तो इन इक्वेशन रिवर्स नहीं हुई। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अभी जैसे लॉग में देख रहे थे, लॉग फंक्शन में ये अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहीं यहाँ पर x1 है, यहाँ पे कहीं x2 है, तो आप नोटिस कीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग होने पर जो x1 पे जो log ऑफ x1 की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको छोटी दिखाई दे रही है, और x2 अगर बड़ा है तो log ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है। यानी अगर मैं x2 ग्रेटर देन x1 लेता हूँ तो इसका f ऑफ f बोल दो, और वो f फंक्शन क्या log फंक्शन है ना, तो ये भी ग्रेटर होने वाला है। और ये फंक्शन कब होता है, जब बेस मोर देन 1 होता है, यानी कि बेस a जो मैं बोल रहा हूँ वो मोर देन 1 के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो आप नोटिस करें, जैसे कि एक बार यहाँ पे एग्जांपल देके बताया था कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो x1 और यहाँ x2 कहीं है, तो आपको दिख रहा है कि x2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन x1 है, लेकिन f ऑफ x1 क्या है, वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, और f ऑफ x2 क्या दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। यानी हम x से जैसे ही f पे पहुंचे, यानी कि y की वैल्यू पहुंचे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग।
ऐसे ही आप लॉग के साथ देख सकते हैं। x1 x2 मैंने यहाँ लिए, तो x2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन x1 है, इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर लॉग ले रहा हूँ तो ये इनक्लूडिव बेटा जी रिवर्स हो रही है। आप खुद देख लीजिए, f ऑफ x2 क्या है, छोटा है, और f ऑफ x1 क्या है, वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये x1 है बेटा है, तो ये f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1। अब ये जो बेस है ये बेटा 0 से 1 के बीच में, इस केस में फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। यानी कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ क्वेश्चन पे फिर से आया और मैंने यहाँ कहा ये काम करते हैं, टेकिंग फंक्शन f इन ईच साइड, तो दिमाग में यार f तो हमारा लॉग फंक्शन है, और लॉग फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, कि चलो पॉजिटिव मान भी लें, तो बेस भी तो उसका पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, वो बात ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे इसका बेस रूट m वाला लॉग लिया बोथ साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर आप इसका लॉग ले रहे हैं और इनइक्वलिटी को रिवर्स नहीं कर रहे, तो कौन सा केस बना बेटा, ये बन गया कर्व इंक्रीजिंग वाला। मीनिंग इसका बेस क्या होना चाहिए बच्चे, इसका बेस होना चाहिए मोर देन 1, तभी तो इनक्लूडिव रिवर्स नहीं होगी केस 1 में बेटा। मैंने इस केस में फंक्शन को क्या लेट कर लिया, इंक्रीजिंग, यानी कि बेस इसका मोर देन 1 है। अच्छा एक बात ठीक है, मोर देन 1 होगा, एंड साथ में ये भी तो होना चाहिए, ये जो m-4 लिखा है ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, ये बेटा m है ना, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हमें पता पड़ गया कि इसमें m की वैल्यू आपको 4 से बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तब होगा, और ये आपका m भी डिफाइन हो रूट के अंदर, तो इसलिए m 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों बातें होंगी तो m 4 से बड़ा आ ही जाएगा, क्योंकि इससे m 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि m को पॉजिटिव रखना है, m यहाँ पे पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, तभी लॉग डिफाइन हुआ। एक बच्चे ने कहा नहीं सर आप ये वाला केस क्यों लेते हो, केस 2 लो। अब देखना फाइनली आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा केस पॉसिबल है या कौन सा नहीं है। आपने फिर टेकिंग लॉग बोथ द साइड, अब की बार फंक्शन को आप लिया डिक्रीजिंग। जब लॉग लेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना, यानी कि छोटे इनपुट पे बड़ी वैल्यू आएगी। रिवर्स कर दी मैंने इनइक्वलिटी, लॉग लिख लो भाई, लॉग बेस रूट एम वाला ही है, क्यों में तो बेस रूट एम वाले से मतलब है ना, √2 sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस m-2, इनवर्टी रिवर्स कर दी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई और वो छोटी हो जाएगी, log ऑफ m। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो फिर वो वाली कहानी है कि ये जो रूट m है ये कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, 0 से 1, और ये होगा पॉजिटिव, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। इसने तो कहा मुझे m 4 से बड़ा चाहिए, इसने कहा मेरा m तो भैया 0 1 के बीच में आएगा, इससे बड़ा तो ला नहीं पाओगे, क्योंकि अगर m को 1 से बड़ा 2 लिख दिया तो √2 हो जाएगा। तो सर ये तो दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं होगा, ये केस आपको अवॉइड करना पड़ेगा, केवल ये वाला केस हो सकता है। अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पे आपको इसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है, इसका रेंज कितना दिखाई दे रहा है, 0, यानी ये तो वैल्यू 0 बननी चाहिए, और उसी टाइम इस वैल्यू को क्या बनना चाहिए, 2। उसी टाइम से मतलब ये हुआ कि उसी m की वैल्यू के लिए। तो आप लॉग की वैल्यू 0 कब बनाते हैं, जब आर्ग्यूमेंट में m-4 को 1 रखते हैं, तो m इक्वल टू आ गया 5, ठीक है, 4 से बड़ा हो सकता है, ओके रिपोर्ट है। अच्छा यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया, 1 से बड़ा बन जाएगा, और m को अगर मैं यहाँ 5 रखूँ तो क्या ये 2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज 2 है। क्यों, आप ये देखिए m को मैं हाफ लूंगा तो ये हाफ पावर यहाँ डिनोमीटर में आएगी, तो 1/2 डिनोमीटर में जाएगा, और log m टू द बेस m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ही तो बन गया बेटा ये, तो ये तो ऑलवेज 2 बनेगा, यानी कि क्वेश्चन इसी के लिए बना हुआ था। वो केस तो हमें सोचना पड़ा, क्योंकि लॉग तो बोथ साइड लेंगे, और रूट m क्योंकि पैरामीटर था तो मुझे इस वजह से दोनों केसेस सोचना पड़ा, तो ये तो हमेशा ही बनेगा आपका 2, तो m की वैल्यू बेटा 5 होगी, जो कि 4 से बड़ी है, तो आंसर इसका बन जाता है 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग का यूज हुआ, ये एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू का यूज हुआ,
लॉग में भी लॉग की इनिक्विटीज का यूज हुआ,